टॉरियंस 2026 का आगाज, पहला ही दिन सपोर्ट ऑफ मरकरी अवेलेबल होगी आपके लिए। टॉरियंस की माइंड स्किल्स, टॉरियन की स्पोकिंग एबिलिटीज, टॉरियन के क्लियर माइंड प्लान्स, इन सबको सपोर्ट करता है। बट व्हेन मरकरी इज ऑन 9th एंगल, it means it is a powerful time for new plans. It is a powerful time for structural thinking. चीजों का लाइन ऑफ एक्शन और उसका स्ट्रक्चर बनाना, आपको अपने आप की समझ आना, आपको अपनी आइडेंटिटी मिलना, एंड ये चीज आपको अपने मकासद की तरफ माइल करेगी। मैं बहुत क्लियर हूं इस प्रेडिक्शन में। फर्दर टॉरियंस क्लियर हो जाएंगे अपनी माइंड में और वो परफॉर्मिंग होंगे। स्टूडेंट टॉरियंस होंगे तो तालीमी सरगर्मियां परफॉर्म करेंगे। बिजनेसमैन टॉरियंस होंगे तो नई डील्स बनाएंगे। जॉब पेशा टॉरियंस होंगे तो जॉब स्विचिंग अपॉर्चुनिटीज या जॉब परफॉर्मेंसेस को एप्रिसिएशन मिलेगी। हाउस वाइफ टॉरियंस होंगी तो बहुत ज़्यादा अच्छी प्लानिंग, पावरफुल इमोशंस एंड फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंस की वजह से इज्जत पाएंगी। अगर कोई प्रैक्टिकल लाइफ में अपीयर होने वाला टॉरियन होगा तो 1 जनवरी से विद द सपोर्ट ऑफ मरकरी बहुत तेजी से तरक्की के चांसेस ग्रैब करेगा। Mercury is responsible of your material advantages. It is responsible of your source of income. It is responsible of your magical communication. It is responsible of your public image. It is responsible of your accurate and exactive type of plans. इतने फायदे मरकरी के वो हैं जो कॉमनली जो एस्ट्रोलॉजी लवर टॉरियंस हैं उन्हें ऑलरेडी पता है। मैंने इसमें कुछ नई रिसर्चेज ऐड की हैं, बयान करता हूं, समझने की कोशिश करिएगा। यू बिकम सीरियस इन योर ऑल अप्रोचेस टूवर्ड योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, शानो शौकत एंड टाइप ऑफ value adds in your life, value adds in your family, value adds in your maqasid. This is the first new research by me on the behalf of my 25-year career. अब तो 4 जनवरी को 26 ईयर हो जाएंगे मेरे करियर को। The second thing is you become strong in your legal side, in your documentation side, and obviously जो matters आगे move नहीं कर रहे थे because of legal issues, because of your documentation, because of your otherwise human resistances, लोग opposition दे रहे थे, competition दे रहे थे, so वो resolve हो जाएंगे। You become a strong, effective and reliable in your plans, in your legal matters, in your documents, and obviously your plans. This is the second advantage. The third advantage, and this is maximum, and this is first time ever जो मैंने डिक्लेयर किया है 2026 में मरकरी के 9th एंगल पर अपीयर होने से, वो ये कि आपको मेंटोर्स, टीचर्स, एक्सप्लेन करने वाले लोग, बाप, बड़ा भाई, कोई वेल विशर, उसकी बातें समझ आने या दिलचस्पी की वजह बनेंगी। अब आप अपने आप में होल सोल नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं कहेंगे मैं सब जानता हूं, ऐसा नहीं कहेंगे मुझे सब पता है। अब जब कोई मशवरा देने लगेगा आप उसे तहम्मुल से सुनें। दिस इज अ न्यू रिसर्च ऑन द बेस ऑफ मरकरी ऑन 9th एंगल एंड दिस इज इफेक्टिव। हमने इसको कई 100 लोगों पर पिछले कई सालों में आजमा कर अब रूल बुक का हिस्सा बनाया है। अब आप जब भी मरकरी को अपने 9th एंगल पर देखा करेंगे एंड यू फील कि आपको बातें समझ आती हैं, आप उन बातों में दिलचस्पी लेते हैं, आप अमल ना भी करें तब भी उन बातों को रिस्पेक्ट देंगे और रिसर्च करने में दिलचस्पी आपकी खुद की भी बढ़ेगी। और जब भी कोई बंदा रिसर्च के लिए निकलता है तो उसे लाजमन किसी रूल को फॉलो करना होता है, किसी मेंटोर को, किसी टीचर को, किसी बुक को, किसी साइंटिफिक रूल्स को, तो वो अब आप फॉलो करेंगे और इससे आगे बढ़ेंगे। जब कोई बंदा ये समझता है कि आई एम ओके एंड आई नो एवरीथिंग, दैट मीन्स उसकी तरक्की का सफ़र रुक गया, उसकी नॉलेज का सफ़र रुक गया। वो समझता है कि मैं सब जानता हूँ। लेकिन जब कोई ये सोचने लगता है कि मुझे और नॉलेज ग्रैब करनी है, मुझे और तजर्बात हासिल करने हैं, तो फिर वो फॉलो करता है। फिर दुनिया तजर्बात से भरी हुई है, उसे कोई ना कोई लिंक मिल जाएगा एंड दैट लिंक इज़ वेरी सिल्की, इज़ वेरी स्मूथ व्हेन मरकरी ऑन 9th एंगल on the 1st January of 2026, inshallah.
The next thing is you will be clear in your morality. आप अपने जो moral ethics हैं उसमें क्लियर होंगे. And you will be very clear in your technical goals. जिन चीज़ों में कुछ technicalities की ज़रूरत है वो भी मुयस्सर होगी. And lastly आपकी confusions, misunderstandings, misinformations resolve होंगी. You will be very clear in your plans, in your relations, in your presentations, in your education, and even otherwise जो भी missions आप perform कर रहे हैं. And lastly, you become more responsible. Sense of responsibility with the support of Mercury, with the presence of mind, with the maturity, ये बढ़ेगी. And इन सब चीज़ों को अगर आप जमा कर लें अपने 9th angle पर, so you get the spiritual beliefs, you get higher end connections, you get traveling factors, you get some extra and high end missions, you are candidate to add some values in your life and in your family, and lastly you feel clarity, साफ ज़हनियत, एंड उसी की वजह से तरक्की होगी. ये तो वो स्टार था जो इस वक्त 1 जनवरी को आपके लिए अपीयर होगा. कुछ और चीज़ें भी पीछे हफ्तों से चलती आ रही. आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस पिछले ही हफ्ते आपके 9th एंगल पर आया. दैट इज़ आल्सो पॉजिटिव फॉर योर हेल्थ एंड फॉर योर नेचुरल एबिलिटीज़. नेचुरल एबिलिटीज़ में यू आर लविंग, यू आर हम्बल, यू आर ह्यूमरस, यू आर केयरिंग, यू आर सैक्रिफाइसिंग. ये क्वालिटियाँ इंक्रीज़ करेंगी एंड योर हेल्थ विल बी स्मूथ. लाइक वायरल इशूज़ से बचेंगे, मौसमों को एंजॉय करेंगे, खाना पीना एंड इसी तरह रोमांस वगैरह. सूरज भी आपके 9th एंगल पर है एंड दैट इज़ सो पॉजिटिव फॉर योर मटीरियल गैजेट जो ज़िंदगी में सुख भरते हैं. लाइक अच्छा मोबाइल, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा कोई और सुख की चीज़ें. एंड फिर आपका मार्स भी आपके 9th एंगल पर है. दैट इज़ सो पॉजिटिव फॉर योर रिलेशनशिप. दैट इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर योर इंटरेस्ट, दिलचस्पी ज़ाहिर करना, चाहे वो दिलचस्पी किसी इदारे में हो, किसी जॉब में हो, किसी पार्टनरशिप में हो, या फिर वो इजहार मोहब्बत ही क्यों ना हो, वो भी दिलचस्पी के अमूर हैं. वहाँ पर भी आप ग्रो करेंगे. आपके लिए सैटर्न इस वक्त 11th एंगल पर है. सो इट इज़ आल्सो पॉजिटिव फॉर द टीम वर्क. इट इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर योर करियर. इट इज़ पॉजिटिव फॉर जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस एंड इट इज़ आल्सो पॉजिटिव फॉर योर सडन अथॉरिटीज़. आपको बैठे बिठाए कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी मिल जाए जिससे आप एक ग्रुप ऑफ पीपल को लीड कर सकें. इतनी पॉजिटिविटीज़ के बाद भी टॉरियन अगर कोई रोता धोता, कंप्लेन करता हुआ, शिकायतें करता हुआ अपनी ज़िंदगी से परेशान, तो वो टॉरियन सॉरी टू से पेशेंट है. ये लिस्ट ऑफ टाइम बिहेवियर ये कोई सतही बातें नहीं थी, ये कोई किस्सा कहानी नहीं थी. मरकरी अगर आपके 9th एंगल पर 1 जनवरी को अपीयर होगा सो होगा. अगर सूरज आपके 9th एंगल पर है तो है. अगर वीनस आपके पिछले हफ्ते 9th एंगल पर आया है तो आया है. ये कोई मजाक नहीं है, ये रियलिटी है. जैसे सूरज का तुलू होना, रोशनी देना सुबह की अलामत है. उसे कोई डिनाई नहीं कर सकेगा कि सुबह तो हुई नहीं, सुबह तो है. अगर आपको अंधेरा दिख रहा है, अगर आपको रास्ते नहीं दिख रहे, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू, नॉट विद द टाइम बिहेवियर. वो तो पॉजिटिव तुलू हो गया. सो ये चीज़ें जो मैंने अभी बयान की, इट इज़ बेस्ड ऑन द हाई एंड वेस्टर्न कैलकुलेशंस. इंजॉय करिए टॉरियंस अल्लाह ताला की नेमतों को, इस टाइम बिहेवियर को. पर्सनालिटी पे काम करिए, फाइनेंस पर काम करिए, रिलेशंस पर काम करिए, अपने ताल्लुकात को बढ़ाइए, अपनी जो तकरीरी एंड तहरीरी स्टाइल्स हैं उनको इंक्रीज़ करिए, अपनी डॉक्यूमेंटेशन, अपने लीगल मैटर्स, इन सब को आप ग्रो कर सकते हैं. मरकरी इज़ वेरी फाइन एट द मोमेंट एंड ये लम्हे आपको याद आएंगे थ्रू आउट 2026. दैट्स ऑल. कोटोरियन इस वक्त ज़्यादा ही बीमार हों, ज़्यादा ही लेज़ी हों, ज़्यादा ही सेंसिटिव हों, ज़्यादा ही डरे हुए हों, तो उन्हें एमरल्ड पहन लेना चाहिए. दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन. मैं ये कह नहीं सकता कि सब्जियां खाएं तो ठीक हो जाएंगे. मैं ये कह नहीं सकता कि कुछ गोश्त खा लिया करें तो ठीक हो जाएंगे. जो रेडिएशन सोर्सेज हैं नेचुरल हों तो फ्रेंडली, अननेचुरल हों तो आर्टिफिशियली हम उसे एमरल्ड से रिपेल एंड रिपेयर कर सकते हैं. एंड फॉर द टॉरियन नेचर एमरल्ड इज़ एन आइडियल स्टोन, जिसकी वजह से आपको इस तरह की फ्रेंडली रेडिएशंस मिल जाएंगी जो काउंटर कर सकेगी उन ट्रबल्स को जो आपके साथ वैम्पायर की तरह चिपक गई.
ساتھ میں سورہ شمس پڑھیے, دیٹ از اے سورس آف بلیسنگز. یو نو اللہ کا ذکر ویسے ہی دلوں میں اطمینان پیدا کرتا ہے, تو وہ تمام انحراف, وہ تمام ایشوز جو دلوں کو بے چین رکھتے ہیں وہ سورہ شمس سے کور ہو جائیں گے. سو ایمرلڈ پہنے تو 4 کیرٹ زیمبین, سوات پہنے تو 8 کیرٹ بھی بہت ہے. زیمبین ایمرلڈ ہو یا سوات ایمرلڈ, ہائی اینڈ ایمرلڈ ہو یا ایوریج ایمرلڈ, دونوں ہی آپ کے لیے اوکے ہیں, صرف ویٹ میں فرق ہوگا. اینڈ ان دونوں ہی ایمرلڈس کا ایک بڑا انوینٹری, ایک بڑا سٹور ہم نے یہاں لسٹ کر دیا ہے, بڑی انوینٹری ہمارے سٹور پر. اور آخری دن مطلب 1 جنوری تک وہاں ڈسکاؤنٹس ہیں 40%, اینڈ اس کے بعد ختم ہو جائیں گے. پھر آپ کو وہی سٹون 40% مہنگے بائی کرنے پڑیں گے. تو اگر آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو اور 2026 کے نئے چیپٹر کو آپ نے ہائی اسپیڈ سے اسٹارٹ کرنا ہے, سو گو ود یور ٹریٹمنٹس. دس از این آئیڈیل سپورٹ فار دا بوسٹنگ, فار دا ریپیئرنگ, فار دا پروٹیکشنز. یہ آپ کو فائدہ دیں گی. دیٹس آل. اگلے ہفتوں میں اور آسٹرولوجیکل چینجز آئیں گی, تفصیل بر وقت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اگر میری یہ گیون انفارمیشن, میرا یہ ویلاگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سمجھانا آپ کے لیے ذرا سا بھی مفید ہو تو مجھے اور میری ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹورینز ان چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا. آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نے